तो हे गाइस, हम लोग फिर से आ चुके हैं द मार्शल यूनिवर्स सीजन 6 एपिसोड 2 लेके। तो हमने पहले ही देख लिया, तो जो लिंग डोंग होता है और उसके साथ जो 3 और लोग होते हैं उनके पास होती है एक एशियन की, जिसको वो लोग एक एशियन रैली और लॉक में लगाते हैं, जिसके बाद एक एशियन यूनिवर्स खुल जाता है। और हमें उसमें दिखाया जाता है कि जो लिंग डोंग होता है वो एक पिल हाउस के पास जाता है सीक्रेट टीजर ढूंढने के लिए। और फिर उसके बाद वहाँ पे पहुँचने के बाद उसको पता चलता है कि ये जो पिल है ये लाइफ एंड डेथ पिल है, जो कि रिकार्डिनेट हो सकता है। अब इसके आगे और अब जो लिंग डोंग होता है वो जैसे ही सीक्रेट पिल को लेने के लिए जाता है, तुरंत ही ये दोनों हमला कर देते हैं, खतरनाक धमाका हो जाता है और ये दोनों उसके पीछे पड़ जाते हैं लिंग डोंग के। और जो यांगशिंग होता है वो लिंग डोंग से कहता है कि अब तुम्हें मरना पड़ेगा, तो तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी यहाँ पे आके। और जो इसके अटैक्स होते हैं वो भी बहुत देखने में डेडली लग रहे थे। और जो लिंग डोंग होता है उसके अटैक्स को डॉज करता है और उसको ढकेल कर पीछे फेंक देता है। और उसके अगले ही पल उसके सामने आ जाता है अटैक करने के लिए डियान सेन। और उसने तुरंत ही अपने स्वॉर्ड के साथ जो है वो फाइट करना चालू कर दिया था। जो उसकी गॉड लेवल स्किल होती है स्वॉर्ड की, वो लिंग डोंग के पास की कमाल की होती है कि जो लिंग डोंग होता है उसको डॉज करने के लिए अपने शैडो टेक्निक का यूज करना पड़ जाता है। और जिनके साथ जो टियांगजेन होता है वो फाइट करने लग जाता है और उन क्लोन्स को वो खत्म करने लगता है। और जिसकी एबिलिटी ये बाकी सच में बहुत ही कमाल की थी, क्योंकि वो एक ही झटके के साथ लिंग डोंग के सभी क्लोन्स को खत्म कर चुका था। और जो लिंग डोंग होता है उसके पीछे से हमला करता है, लेकिन जो टियांगजेन होता है उस अटैक को भी संभाल लेता है और कहने लगता है कि आखिर ये तुम्हें हक किसने दे दिया, तुम इस टीचर को यहाँ से चुरा के ले जा पाओगे, वो भी हमारे सामने से। और तुमने कहावत नहीं सुनी है क्या, जिसकी पहली नज़र जिसके ऊपर पड़ती है वो उसी का होके रहता है। और जो उसने फिर ड्रैगन अटैक कर दिया था और लिंग डोंग भी अब अपने डीमन ट्रांसफॉर्मेशन को वो बोलता है कि मैंने तुम्हारी वाली कहावत तो नहीं सुनी, लेकिन ये जरूर से सुना है कि जो सबसे ज्यादा ताकतवर होता है वो उसी का ट्रेजर होता है। और तभी जो लिंग डोंग होता है अपने डीमन ट्रांसफॉर्मेशन से अटैक करने लग जाता है डियान जैन का जो ड्रैगन पर, जिससे कि उन दोनों पर जो दोनों की ट्रांसफॉर्मेशन होती है आपस में जब टकराती हैं तो दोनों खत्म हो जाती हैं। और अब जो जियांग जैन है वो बिल्कुल समझ चुका था कि जो लिंग डोंग है इसको इतनी आसानी तरीके से तो नहीं हराया जा सकता है, जिसकी वजह से अब ये दोनों अपने आपस में जो टकराव होने लगा और तेजी से होने लगा। और इसी मूवमेंट पे हम लोग उठते हुए देख पाते हैं तो यानशियान होता है, ये देखता है कि जो तियानशियान है और लिंग डोंग है ये दोनों आपस में फाइट कर रहे हैं और ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा मौका है इस पिलर को यहाँ से उठा के लेके जाने के लिए। और जो कि अब एक पूरी तरीके से ये रिफाइन हो चुकी थी और ये कंप्लीट हो चुकी थी किसी को भी लेने के लिए, कोई भी इसको उठा सकता है। जो फिर क्या है वो बहुत तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगा उसको लेने के लिए। और दूसरी तरफ जो लिंग डोंग होते हैं और तियानशिन होते हैं आपस में अभी भी फाइट ही कर रहे हैं। और जो लिंग डोंग होता है वो जैसे ही तियानशिन को दूर करता है और वो देखता है कि जो यांगशान है वो जा रहा है उस पिल को लेने के लिए। और लिंग डोंग सोचता है ये बंदा तो काफी करीब पहुंच चुका है ऑलरेडी पिल के। जो दियानजैन होता है यंगशान से चिल्लाते हुए बोलता है तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाओगे, मैं वो तुम्हें पिल लेने ही नहीं दूंगा। और जिसकी तरफ लिंग डोंग भी जाने की कोशिश करने लगा और मास्टर ताओ उसको रोक लेते हैं, तुम अभी ऐसा मत करो और थोड़ा सा इंतजार करो। और ये लोग किसी भी हालत में इस पिल को यहाँ से उठा नहीं पाएंगे। और अब लिंग डोंग भी यहाँ सोच में पड़ जाता है आखिर ये कैसे होगा, ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा कि वो जो पिल है वो तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। और तियांगजन ने यांगशन को रोकने के लिए काफी सारे अटैक कर चुका था वो, और वो सभी के सभी अटैक्स को वो डॉज कर रहा था। तियांगजन से कहने लग जाता है अब ये लाइफ एंड डेथ रिकार्नेशन पिल मेरा ही होके रहेगा। बाकी में सच में फर्नेस के बिल्कुल पास पहुंच जाता है और अब वो उसके अंदर अपना हाथ डाल भी देता है, लेकिन और जैसे ही वो हाथ डालता है तभी एक अचानक से एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है। इस पेड़ के अगल बगल पूरा अंधेरा अंधेरा टाइप, क्लाउडिस होने लगा, डार्क होने लगा। और इसी के साथ साथ जो यांगशिन का हाथ होता है वो भी उसके अंदर अब फंस चुका था। काफी कोशिश कर रहा था बाहर निकालने की, लेकिन वो अपना हाथ बाहर नहीं निकाल पा रहा था। और इसमें जब वो कोशिश भी कर रहा था तो उसकी इतनी स्ट्रेंथ लग रही थी, और लेकिन उसे फोर्सफुली निकाल तो लिया, लेकिन हमको क्या देखने को मिला, इतना अंदर उसका हाथ गया था वो उतना ही हाथ कट के बाहर आ गया है, और जिसके मारे वो दर्द के मारे बहुत तेजी से चिल्ला रहा था।
और सभी की नज़र पड़ती है यांग शैन पर। और लिंग डोंग भी कहता है बाकी ये क्या चीज़ है इस फर्नेस के जो चारों तरफ, और ये क्या आ गया है। और मास्टर ताओ बताते हैं कि मुझे इसके बारे में तो पहले ही पता लग गया था, इसी वजह से तो मैंने तुम्हें रोक लिया था। में इस चीज़ को एक डेथ एनर्जी कहते हैं और ये किसी को भी पिल ले जाने से यहाँ पे रोकेगी। लिंगडोंग कहता है कि थैंक यू, तुमने मुझे बचा लिया, नहीं वरना तो मैं अभी एकदम उसी के जैसे हाल हो जाता। अब यानशैन के साथी जो होते हैं वो उसके पास में आ जाते हैं, मेरे इस बॉन्ड्स को मतलब मेरे हाथ को जल्दी से हील करो। सभी के मन में एक सवाल उठ जाता है कि असल में इस डेथ एनर्जी से हम लोग छुटकारा कैसे पाएंगे। सब लोग सोच रहे थे इस पिल को हम लोग कैसे हासिल कर पाएंगे। और जो तिंगचान बोलता है कि सब लोग अपनी अपनी पावर्स का यूज़ करो और इस जो ब्लैक मिस्ट है इसको यहाँ से हटा दो। और सभी जो उसके डेलीगेटिव और साथी होते हैं वो सब भाई उसका ये पावर सब यूज़ करने लगते हैं उस ब्लैक मिस्ट को हटाने के लिए। और इनमें से कोई पर्सन ये भी नहीं जानता था कि इतनी आसानी से इस डेथ एनर्जी को ख़त्म नहीं किया जा सकता था। इतनी पावर कंज्यूम करने के बाद भी अभी तक ये डेथ एनर्जी वहाँ से हट ही नहीं पाई। जो लिंगडोंग और शाओयान होते हैं इस नज़ारे को देख रहे हो तो लिंगडोंग होता है और कहने लगता है कि ये लोग कितने बड़े बेवकूफ़ हैं। तो को सच में लगता है ये जो डेथ एनर्जी है ये लोग अपनी एनर्जी से उसको रिमूव कर पाएंगे। फिर जो मास्टर ताओ होते हैं लिंगडोंग से बोलते हैं कि असल में मेरे पास एक आइडिया है, हम लोग इस पिल फर्नेस को रीस्टार्ट कर दें। हाँ, और इस डेथ एनर्जी को ख़त्म किया जा सकता है और इससे छुटकारा भी मिल सकता है। एक सवाल ये भी था कि इतने बड़े फर्नेस को फिर से कैसे चलाया जाए। और लिंगडोंग जो होता है वो अपनी चारों तरफ देखता है, तभी उसको एक पॉइंट नज़र आता है, वो किसी एक फॉर्मेशन जैसा दिख रहा था। और इसीलिए वो कहता है शाओयान से जल्दी से तुम मेरे साथ में आओ। और ये दोनों नीचे पहुंचने के बाद जो शाओयान होता है वो काफ़ी बड़ी चट्टान को हटाता है। उसके नीचे काफ़ी एक स्पेशल चीज़ होती है, इसको लिंगडोंग ने सेंस कर लिया था। बोलता है कि इस जगह पे कुछ रेजिडुअल मेंटल एनर्जी जो मौजूद है यहाँ पे। मेरे ख्याल से ये जो फॉर्मेशन है जरूर इस फर्नेस का एक्टिवेशन मेन सोर्स होगा यहाँ पे और इसको हम लोग एक्टिव कर पाएंगे। और लिंगडोंग कहता है कि ब्रदर कि इसको बंद हुए तो काफ़ी समय हो चुका है, बाकी में आपको लगता है कि ये दोबारा से स्टार्ट हो पाएगा। अब जो लिंगडोंग होता है उसके अंदर मतलब मैकेनिज्म के अंदर अब अपनी एनर्जी डालना चालू कर देता है और ताकि जो उसका मैकेनिज्म है दोबारा से एक्टिवेट हो पाए। और अब हम लोग उस फर्नेस को देखते हैं जिसके अगल बगल अब जो डेथ की जो डार्क एनर्जी थी अब बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुकी थी। जितने लोग होते हैं वो अपनी एनर्जी को भी बढ़ाते रहते हैं और उसको हटा सके, लेकिन इससे कोई फ़ायदा ही नहीं होता। वो डेथ एनर्जी अभी भी उसके चारों ओर घूम ही रही थी और लोगों को ये भी नहीं पता चल रहा था कि इसका रिएक्शन क्या हो सकता। और अब वो जो ब्लैक थी अब वो रेड में ट्रांसफॉर्म होने लगी उस एनर्जी। इसकी वजह से अब उसके अंदर से खतरनाक और फास्ट लेवल के अटैक होने लगे। जो कोई भी उसको हटाने की कोशिश कर रहा था वही उस पर अटैक कर रहा था और उन सभी को धूल चटा देता है। अब वो जो त्यांगजिन होता है बोलता है कि डरो मत, लेकिन अचानक से ही उसके ऊपर भी अटैक हो जाता है। हमें देखने को मिलता है जो वो होता है बिल्कुल ही बुरी तरीके से वो डैमेज हो चुका था और हम नीचे गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ जो कुछ अटैक्स होते हैं वो लिंगडोंग के ऊपर भी जा रहे थे अटैक होने के लिए, लेकिन कुछ सेफ रखने के लिए जो शाओयान था वो ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद था जो कि उसको अब बचा लेता है। और जो लिंगडोंग होता है वो उसका काम पूरा हो जाता है और जो लिंगडोंग होता है उस मैकेनिज्म को फिर से ठीक कर देता है और फिर से स्टार्ट कर देता है। अब इसका मतलब है कि वो जो फर्नेस है उसके अंदर एनर्जी की मात्रा बढ़ेगी जिससे ये डार्क एनर्जी यहाँ से हट सकती है और जहाँ पे बाकी में सच में होता भी ऐसा ही है। हमें देखने को मिलता है एक फायर एनर्जी निकलती है जो कि उस डेथ एनर्जी को पूरी तरीके से मिटा देती है। और लिंगडोंग जो मास्टर ताओ होते हैं वो बोलते हैं लिंगडोंग से कि अब तुम्हारे पास बहुत ही अच्छा मौका है उस पिल को लेने का और जल्दी से जाके उस पिल को ले लो। और जिसकी तरफ जो लिंगडोंग होता है वो बढ़ने लगता है और तभी जो डियांगजेन होता है उसको होश आ जाता है क्योंकि देखता है लिंगडोंग को आगे बढ़ते हुए। और जब साथ ही यहाँ पे जो यावशैन होता है और वो भी अपने हाथ को हील करने की कोशिश कर रहा था और तियांगजेन अपने सभी साथियों से बोलता है जल्दी से जाके इस बंदे को रोको, उसे कामयाब नहीं होने देना है। जिससे कि यहाँ पे जो त्यांगजेन होता है वो खुद भी स्ट्राइक कर दिया होता है, लेकिन और उसका सामना करने के लिए वहाँ पे तभी जो है शाओयान आ जाता है और उसने अपने एक सिंगल अटैक से वो जो ड्रैगन मूव होता है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया होता है और वो फाइट करने लग जाता है तियांगजेन से। और जो लिंगडोंग है वो अभी भी आगे बढ़ रहा था और उसके ऊपर अब कुछ और बंदों ने हमला कर दिया था क्योंकि उसने एक अपने सिंगल स्ट्राइक की मदद से सारे बंदों को धूल चटा दिया।
और जैसे ही वो पिल को लेने जाता है तभी उसके सामने आ जाता है यांग शैन। बोलता है कि मैं तुम्हें इस पिल को लेने ही नहीं दूंगा क्योंकि ये पिल सिर्फ मेरी है। क्योंकि उसके पास अभी एक ही हाथ बचा हुआ था जिससे वो कब तक ही लिंग डोंग का मुकाबला कर पाता। जो लिंग डोंग होता है वो उसको फेंक देता है और वो जाके एक जंजीर से टकरा जाता है। और जैसे ही लिंग डोंग उस पिल को लेने वाला था और तभी जो यानशान होता है उसको एक खतरनाक आइडिया आता है जिसकी वजह से वो फर्नेस अचानक से हिलने लग जाता है। और ये सब देखने के बाद जो लिंग डोंग होता है वो शॉक हो जाता है कि अब क्या हो गया ये। तो वो एक्चुअल में ये देखता है कि जो यांगशान होता है उन जंजीरों को पकड़ के हिला रहा होता है। पहले तो लगता है वो हिला रहा था लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि जो यांगशान मतलब उस चैन को काट रहा था और वो बोला कि अगर मुझे ये पिल नहीं मिला तो मैं इस फर्नेस को ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जिसके साथ ही उसने काफ़ी खतरनाक लेवल की स्ट्राइक चैन पे करना चालू कर दी थी जो कि टूटने भी लगती है। जो कि अब वो जो फर्नेस होता है पूरी तरीके से अनस्टेबल हो चुका था। मतलब इस समय उस फर्नेस के अंदर जाना भी इम्पॉसिबल था। जो यांगशांग होता है वो इतने स्ट्राइक करा था उन जंजीरों पे क्योंकि सारी की सारी अब एक ही बार में टूट जाती हैं। और अब हमें देखने को मिलता है जो ये फर्नेस होता है वो कोलैप्स होकर नीचे की तरफ गिर चुका था। मतलब अब अगर ये गिर गया नीचे अंदर लावा के तो ये तो फर्नेस खत्म हो जाएगा जिसके साथ साथ वो जो लाइफ एंड डेथ पिल है वो भी खत्म हो जाएगा। और शाओयान और दिनजा फाइट करते हुए देखते हैं जो कि वो फर्नेस अब लावा के अंदर जा चुका है। इसके अंदर वो पिल मौजूद थी। जो तांगशेंग होता है वो सब कुछ बर्बाद कर चुका था। इसके लिए ये फाइट चल रही थी वो चीज़ ही बिल्कुल नष्ट हो चुकी है और सभी लोग सब उसको देखते ही रह जाते हैं बस। और वो पूरा का पूरा जो फर्नेस होता है वो उसी लावा में समा जाता है। और ये सारा का सारा नज़ारा जो है लिंग डोंग ने भी देखा था। लेकिन तभी जो लिंग डोंग होता है वो अपनी गोल्डन बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है और वो डायरेक्टली उस लावा के अंदर जंप लगा देता है। इसको देखने के बाद सभी लोग एकदम से ही शॉक रह जाते हैं। यानशान बोलते हैं कि इसे तो मौत पुकार रही थी, तब हुआ कि ये खुद से ही मर गया। और त्यानशान बोलता है कि सच में ये लड़का एक नंबर का पागल है। किसी भी ट्रीजर को प्राप्त करने के लिए इस हद तक जाना इसको पागलपन से कम नहीं बोला जा सकता। और तभी जो तिंगजंग होता है उस लावा को फाड़ते हुए जिंदा बाहर आ गया और जिसके पास तुरंत ही जो शाओयान होता है वो पहुंच जाता है। यांगशन ये नज़ारा देखने के बाद पूरी तरीके से वो पागल हो चुका था। जब ये लोग लिंगडोंग के हाथ में वो पिल देखते हैं भी के सभी के होश उड़ जाते हैं। और इसी की वजह से अब ये सारे के सारे जो बंदे होते हैं अब एक साथ स्ट्राइक करने जा रहे थे लिंगडोंग के ऊपर। और ये लोग कहते हैं कि हम लोग इस पिल को जरूर लेके रहेंगे क्योंकि इतनी भारी संख्या में इतने लोग आ रहे थे। जो लिंग डोंग होता है वो तुरंत ही एक्टिवेट कर लेता है लिंक सोन एंसेस्टर लिवाइट को एक्टिवेट कर लिया होता है जो कि और ये तो किसी को बताने की जरूरत ही नहीं ये कितनी खतरनाक चीज है। और जिसकी मदद से उसने यूज किया होता है अपने डेमोनिक थंडर। और ये सिंगल ही अटैक काफी होता है इन सब बंदों को सप्रेस करने के लिए। और उनमें से किसी की भी बॉडी इतनी केपेबल नहीं थी कि इस अटैक को वो लोग संभाल पाए। पहले उनमें से कुछ लोग निर्माला रियल में होते हैं लेकिन उनमें से किसी ने भी आज तक ऐसी किसी पावर के बारे में न सुना न देखा था। और जिस लेवल का प्रेशर जो लिंगडोंग है वो डालता है उसके सामने कोई खड़ा तक नहीं हो पाता है। और फाइनली जो मौका होता है लिंगडोंग और शाओयान को यहाँ से भागने के लिए। और जो लोग सच में यहाँ से भाग भी लेते हैं। ये लोग अभी भी उस प्रेशर के अंदर दबे हुए होते हैं। और जैसे ही जो लिंगडोंग है वहाँ से चला जाता है और इस पावर का असर भी हमें खत्म होते हुए दिखाई दे रहा था। और अभी सभी के सभी जो बंदे होते हैं वो उठकर खड़े हो जाते हैं। और यांगशंग जो है लिंगडोंग की तरफ भागता है कहता है मैं तुम्हें आज यहाँ से जाने ही नहीं दूंगा। और तानजिन कह रहा था सच में यहाँ से हमारे होते हुए लड़का यहाँ से भाग गया। और लिंगडोंग तो पलक झपकते हुई जगह से कोसों दूर पहुंच चुका था। और ये दोनों काफी अच्छी सी जगह ढूंढ कर वहाँ पे और वो लोग इतना ज्यादा फोर्स कर चुके थे कि अब उनकी बॉडी को रेस्ट की जरूरत थी। शाओयान से बोलता है कि चिंता मत करो मैं थोड़ा सा इंटरनली बस डैमेज हुआ हूँ। वहाँ पे तुरंत ही बाहर आ जाते हैं मास्टर टाउ। क्या तुम पागल हो गए हो या अपने आप को मरवाना चाहते हो? और असल में वो एक स्पिरिचुअल पावर थी जो कि पिल को रिफाइन करने के लिए यूज होती है। वो तो किसी को भी बंद कर सकता है। और जो लिंगडोंग होता है वो उसके सामने पिल को लाता है तो उसकी मैंने तुमसे ये वादा किया था तुम्हें इसके ला कर दूंगा और ये वादा और तुम्हारी फिजिकल बॉडी को मैं वापस जरूर लाऊंगा। और जिसके बाद ये सब सुनने के बाद जो मास्टर था होते हैं वो भी थोड़े से इमोशनल हो जाते हैं। और जो कि अब उस पिल को ले लेता है और जैसे कि लगता है कि ये उसकी ज़िंदगी का एक सबसे बड़ा मतलब होता नहीं सक्सेस मिल चुकी है। अब उसको वो खाने भी लगा था लेकिन और वो रुक भी जाता है। लेकिन जो चीज़ देखने के बाद शाओयान और जो लिंगडोंग होते हैं अब तुम्हें क्या चाहिए रुक क्यों गए?
बात तो ये है कि अभी ये सही समय नहीं है इस स्किल का यूज़ करने का, कि मेरी फिजिकल बॉडी को बनने में कई महीने लग सकते हैं, जहाँ पे हम लोग मार्शल आर्ट्स और ट्रीजर्स को ढूंढते फिर रहे हैं। नहीं लगता ये जगह की बिल्कुल शेफ है यहाँ पे। और वो उस ट्रीजर को ले लेता है, बोलता है कि हमें इस जगह को हमें ज़्यादा समय यहाँ पे जाया नहीं करना चाहिए। हम लोगों के पास जब एकदम सही समय होगा और हम लोग यहाँ से निकल चुके होंगे, तभी हम लोग इस काम को पूरा करेंगे। और जो लिंगडोंग मतलब जो मास्टर दा होते हैं वो पूछते हैं, पहले तो तुम अपनी इंजरीज के बारे में मुझे बताओ। तो तभी जो लिंगडोंग होता है कि बोलता है कि मेरे बारे में तुम चिंता मत करो। बोलता है कि छोटी मोटी इंजरीज तो आती ही रहती हैं। मास्टर दाओ बोलते हैं कि अच्छा ऐसी बात है तो चलो जल्दी से हम लोग अगली लोकेशन पे चलते हैं। और तभी ये तीनों के तीनों अपने अगली लोकेशन के लिए निकल जाते हैं, जो कि अगला लोकेशन एग्राल्यून होती है, जो कि ये काफी सुनसान लोकेशन थी। अभी यहाँ पे कोई दिखाई दे रहा था कि कोई यहाँ पहले गुजर चुका हो यहाँ से। और चारों तरफ दिखाई देती है बस सदियों पुरानी टूटी हुई चीजें। जगह देखने में भी उतनी ज्यादा बड़ी नहीं होती है। लगता है कि लिंगडोंग को लगता है कि यहाँ पे कोई खास ट्रेजर तो नहीं होगा। और तभी जो लिंगडोंग होता है बोलता है कि ये जगह कौन सी है और इसको कहते क्या है। और जो मास्टर ताऊ होता है तभी पहुंच जाता है एक स्टोन के पास में, जिसके ऊपर शायद कुछ लिखा हुआ था। उसके ऊपर लेकिन धूल जमी हुई थी। तो वो उसको साफ करते हैं और वो उसको देखते हैं। यहाँ पे वो देखते हैं लिखा हुआ है डियांग कांग अलायंस, और इसमें जो है 108 सेक्ट शामिल होते हैं और जो 16 गार्डियन सेक्ट भी हुआ करते थे। 4 क्रिएटिव फॉर्मेटिक सेक्ट भी थे। जो नाम सुनने के बाद लिंगडोंग सोचने लग जाता है, इस जगह को मैं पहले से जानता हूँ। साथ ही इस जगह के वो पवेलियन को भी देखता है। मुझे ये एक एशियन विंकेट जैसा लग रहा है। यहाँ पे कभी टियांग गैंग के अलायंस रहा करते थे और इतने सारे सेक्ट को एक अलायंस में जुड़ा होने की वजह से के लिए अंदर से ये काफी ज्यादा बड़ा भी होगा। तो मास्टर दाव कहने लगते हैं मेरे ख्याल से तो ये टियांग गैंग का एक अलायंस सेक्ट होना चाहिए। और सोचने वाली बात है कि इतने सारे सेक्ट में ये कौन सा सेक्ट हो सकता है। लिंगडम बोलता है कि सिंपल है, तो इसके अंदर चलते हैं और पता लगाते हैं कि ये क्या है। तो पता है इसके अंदर हमें कुछ मार्शल आर्ट टेक्निक्स भी मिल जाए। मास्टर डाओ वो तो बोलते हैं ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा केयरफुल भी रहना होगा और दियांग गैंग अलायंस के इतना आसान तो हो ही नहीं सकता। और तभी ये लोग इसके अंदर जाना भी चालू कर देते हैं। ये लोग आगे बढ़ते हुए बीच रास्ते में उनको कुछ अजीब तरीके से स्टोन स्टैचूज भी दिखते हैं, लेकिन वो पहले तो एक्टिवेट नहीं होते, लेकिन जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ रहे थे वो स्टैचूज भी एक्टिवेट होने लगे थे। ऐसा लगता है कि इनको किसी के घोस्ट के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। और लिंग डंग, शाओयान, मास्टर ताओ और एक एक चीज को वो लोग सेंस कर चुके थे। जो मास्टर ताओ होता है लिंगडोंग से बोलता भी है, मैंने भी इस चीज को सेंस किया हुआ है। इसे ही हम लोगों ने इस रुइन के अंदर एंट्री मारी थी, तो लग रहा है कि जैसे हमें कोई देख रहा हो। तभी जो शाओयान होता है वो लिंगडोंग से बोलता है, बाहर तुम पीछे से देखो। और जहाँ से ये लोग एंट्रेंस लिए थे वो एंट्रेंस ही गायब हो चुका था। और लिंगडोंग कहता है कि ये जगह तो हमारी सोच से भी काफी परे है। तभी इन लोगों को कुछ लोगों की चिल्लाने की आवाज आती है और जिस तरफ ये तीनों तुरंत की तुरंत भागने लगते हैं। वहाँ पे इतने बड़े लेवल के खतरे आने वाले थे कि जहाँ पे किसी ने कुछ सोचा भी ना हो। जो लिविन की गहराई होती है उसमें कुछ बंदे मौजूद होते हैं, तो कुछ टीजर्स को वो लोग हंट करने के लिए आए होते हैं और कुछ इविल स्पिरिट्स के द्वारा इन लोग को इविल स्पिरिट बहुत तरीके से मतलब वो पूरी तरीके से कवर कर लेते हैं। ये लोग अपनी स्वॉर्ड्स की मदद से उन इविल स्पिरिट के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन वो आर पार चले जाते हैं स्वॉर्ड्स का अटैक। और इन लोग को पता ही नहीं चलता है कि ये जो स्पिरिट है इस पर कोई भी अटैक नहीं करने वाला, कुछ भी चलने वाला नहीं है। तो जो स्पिरिट्स होती हैं उन सारे हमले से बच भी जाते हैं, बच के आर पार तो चला ही जा रहा है। और ये सब अटैक होने की वजह से जो रूइन होता है वो भी अंदर से टूटने लगता है और उसके जो कुछ टुकड़े होते हैं टूट के नीचे भी गिरते हैं। और इन लोग को लगता है कि क्या बता भी ये स्पिरिचुअल पावर शांत हो जाएंगी, लेकिन अभी तो मौत का खेल होना रह ही गया था। और तभी एक जो स्पिरिट होती है काफी तेजी से आती है एक बंदे के ऊपर हमला करने के लिए। वो दोनों आपस में टकराते हैं, तो वो जो बंदा होता है एक ही झटके के साथ खत्म हो जाता है। और इसीलिए वो जो स्पिरिट्स होती है वो काफी लोगों को मारने लगती है, जितने बाकी के लोग बचे होते हैं। यहाँ से एक बंदा अपनी जान बचा के भाग रहा होता है और जो बंदा भाग रहा था उसके पीछे भी एक काफी तेजी से एक स्पिरिट आ रही होती है, जिस डायरेक्शन में जो लिंगडोंग और शाओयान भी आ रहे थे। उससे पहले जो इविल स्पिरिट थी वो उसके अंदर से निकल जाती है और वो खत्म हो जाता है वहीं पे। लिंगडोंग और शाओयान ये नज़ारा देखने के बाद बिल्कुल शॉक रह जाते और उन्होंने क्या देख लिया। और इसके अगले पल जो स्पिरिट्स होती हैं वो लिंगडोंग और शाओयान के पास आने लगती हैं और जिनका मुकाबला करने के लिए जो शाओयान आता है वो सामने आता है और वो अपने वेपन का भी यूज करता है उनको खत्म करने के लिए। लेकिन वो किसी भी वेपन का अटैक कुछ मायने ही नहीं पड़ता, फर्क ही नहीं पड़ रहा था। और कुछ जो स्पिरिट्स होती है वो शाओयान के ऊपर हमला करने के लिए आती हैं, जो कि लिंगडोंग होता है वो अपने शील्ड की मदद से बचा लेता है। और इस बार जो सारी की सारी स्पिरिट थी वो निशाना बनाने वाली थी लिंगडोंग को, और जो कि अब जो लिंगडोंग होता है वो अपनी शील्ड मास्टर की अब यूज करने वाला था। की वजह से अब कुछ अजीब से अटैक्स आने लगते हैं
और स्पिरिट्स को अटैक्स को ख़त्म कर देते हैं। नज़ारा देखने के बाद लिंगडोंग सोचने लगता है, आखिर ये किसने कर दिया है। यहाँ पे एक्चुअली एक बंदा आ चुका था जिसका नाम होता है मोशाक। और मोशाक को ये सब करते हुए देखकर जो स्पिरिट्स होती हैं इतनी ज़्यादा गुस्से में हो जाती हैं। अब उनका ईगो ही हर्ट हो चुका था कि मुझे कैसे मार दिया, एक इंसान हमें कैसे मार सकता है। और इसीलिए वो सारी की सारी जो स्पिरिट्स होती हैं मोशाक पे एक ही बार में हमला करने वाले थे। इन सभी का जो मोशाक होता है अपने टेक्निक का यूज़ करने के बाद एक एक करके उनको ख़त्म ही करने लगता है। अब जो साथ ही साथ जो लिंगडोंग होता है वो अपनी विंड थंडर टेक्निक का यूज़ करने लगता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो टेक्निक इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है, सभी की स्पिरिट्स होती हैं उनको चुन चुन के मार देती है। तो चीज़ देखने में काफ़ी ज़्यादा खुशी मिल रही थी, क्योंकि उसने चंद सेकंड के अंदर जो सारी स्पिरिट होती है उनको मार दिया होता है। और जिस मूवमेंट पे जो मूसा होते हैं उसके भी कुछ साथी आ जाते हैं और मूसा बोलता है कि जल्दी से चेक करो हमारे साथियों को, क्या ये जिंदा हैं। तो उन लोगों को एक एक करके चेक करता है, लेकिन उनको पता लगता है कि इनमें से तो कोई भी जिंदा बचा ही नहीं है। उसने मूसा की टीम पावर को काफ़ी कम कर दिया है और वो अपने सामने लिंगडोंग को देख पाता है। उसके पास पहुंच जाता है और बोलता है कि मेरा नाम है मूसा, मैं हूँ यूकेन डायनेस्टी का। और तभी वो बोलता है कि ये बंदा भी लगता है एक शील्ड मास्टर हो सकता है। और वो बोलता है कि मैं हूँ ग्रेट यानिक डायनेस्टी से और मेरा नाम है लिंगडोंग। ना कि मैं समझ पा रहा हूँ लिंगडोंग, और आप भी इस रूइन के अंदर जो ट्रेजर ढूंढने आए थे। और वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल। और मूसा बोलता है कि हम लोगों की किस्मत उतनी अच्छी नहीं है, यहाँ तो ट्रेजर लेना तो छोड़ो, अगर हम लोग जिंदा बाहर निकल जाए वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस जो रूइन है इसको एक पावरफुल फॉर्मेशन के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। इसके अंदर आना तो बहुत ही आसान है, लेकिन जाना यहाँ से बड़ा ही मुश्किल है। लिंगडोंग कहता है अच्छा यहाँ पे फॉर्मेशन है तो, और उसको ढूंढ और उसके कोर को ही खत्म कर दूं। ईशा बोलता है कि बातें करने में जितना आसान लगता है उतना उतना एक्चुअल आसान में है नहीं ये, क्योंकि हम लोग जिस रूइन के अंदर हैं वो अपने आप को बदल रहा है। हम लोग चाहे यहाँ से किसी भी डायरेक्शन में जाएं, हम लोग यहाँ पे फिर से आके ही मिल जाएंगे। हम लोगों को इस जगह को एक्सप्लोर करते हुए कुछ समय हो चुका है, यही पाया। यूं लिंगडोंग बोलता है कि खुद से ही मैं भी काफी सी चीजों को ऑब्जर्व कर रहा था, हो सकता है मुझे यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल जाए। और जो मूशा होता है वो वहाँ से गुड बाय बोल के वहाँ से निकल जाता है लिंगडोंग। और मूशा वहाँ पे लिंगडोंग को रोक के, मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रपोजल है लिंगडोंग, क्या आप उसको एक्सेप्ट करना चाहोगे। और मैंने देखा है आपकी जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसका मैं बिल्कुल ही रिस्पेक्ट करता हूँ। क्या ये ख्याल है कि क्या हम दोनों एक बार मिल के हम लोग मौजूद फॉर्मेशन को तोड़ सकते हैं। अगर हम लोग इस फॉर्मेशन को तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं, जो भी टीजर मिलेगा हम लोग उसको आपस में बांट लेंगे। इसकी वजह से आप भी बाहर निकल जाओगे और मैं भी बाहर निकल जाऊंगा, और हम दोनों का काफी फायदा भी हो जाएगा। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है थोड़ा सा सोचता है और ये कहने लगता है कि मैं आपके प्रपोजल का मैं ठुकराना तो नहीं चाहता हूँ। तभी जो मूशा होता है, हम और मेरा भाई जो है किसी भी अनजान के सामने काम नहीं करते हैं। जो भी आपको ये ट्रीजर मिले आप उसको रख लेना, जो मुझे मिलेगा मैं उसको रख लूंगा, किसी भी कोई बांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मुशक जो बोलता है कि ऐसी बात है तो मैं आपको ज़्यादा फोर्स नहीं करना चाहूँगा। इसके बाद उसने तुरंत ही यहाँ से आगे जाना चालू कर दिया था। और मूसा के साथी बोलते हैं सर हम लोग अब क्या करेंगे। और इस बेवकूफ़ को ये पता ही नहीं है ये एक मौत के रास्ते पे जा रहा है, और बेशक सी बात है ये आगे जाते हुए अपनी मौत को पा भी लेगा। जिसके नेक्स्ट एपिसोड को आने के लिए आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।